हेलो गाइस, वेलकम टू रोहतक की जोड़ी। कैसे आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लेके आए हैं एक फनी वीडियो जिसमें हंसना मना है, पर आपको हंसी आएगी आएगी, ये गारंटी है। और गाइस, इसमें जो है अनिरुद्धाचार्य और जो बागेश्वर धाम महाराज जी हैं, उन्होंने जो क्वेश्चंस जो रेज करते हैं, जो बंदे होते हैं जो, और मतलब थोड़े फनी टाइप में क्वेश्चंस रेज करते हैं या अपनी जो भी प्रॉब्लम्स बताते हैं, तो उस अंदाज में फिर वो रिप्लाई करते हैं अनिरुद्धाचार्य और बागेश्वर धाम। और गाइस, ये थोड़ी कह सकते हैं कि आपकी एंटरटेनमेंट वीडियो है, फनी वीडियो बोल सकते हैं हम। और जवाब तो वो सही देते हैं, बिल्कुल जवाब वो सही देते हैं उनको उसी अंदाज में, उसी रिप्लाई में, मतलब। और गाइज, आपको बड़ा मजा आएगा लोगों के क्वेश्चंस वो जो रेज करते हैं और जिस तरह से फिर अंदाज में ये आंसर भी देते हैं। और गाइज, इसको फनी वीडियो ही समझना, इसको किसी भी धर्म से, धार्मिक चीजों से जोड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको भी पता है कि और ये कोई मैनिपुलेट वीडियो नहीं है, एडिटिंग वीडियो नहीं है। और वो उसी अंदाज में, वो खुद भी उसी अंदाज में देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ अलग दिखा रहे हैं, राइट। आप उसको एंटरटेनमेंट पर्पज से ले। हमें पता है कि वो कितनी सेवा कर रहे हैं और उनका क्या रिस्पेक्ट है सोसाइटी में। बिल्कुल। और चलते हैं, देखते हैं, और फिर उसके बाद फिर मजे लेते हैं, डिस्कस करते हैं क्या क्या हुआ लोगों में, क्या क्या रेज किया। चलो तो चलिए शुरू करते हैं। गुरुजी, आपकी मूर्ति मेरे मन में बहुत ज्यादा बस गई है। मेरा मतलब रात दिन में टीवी देखता हूँ, जब तुम देखते हो मेरे लिए। फिर बताओ हम क्या सेवा करें आपकी। आपका कुछ ऐसा आशीर्वाद करो कि थोड़ा कम हो जाए। मतलब आपकी याद आती है मुझे, जब देखो, जब मतलब टीवी चले ना चले। अच्छी बात है, हमारे मतलब दर्शन होता रहता है मुझे। कुछ ऐसा करो कि थोड़ा कम हो जाए। मजदूर आदमी, मजदूरी करके आता हूँ, टीवी खोली तो आप ही नजर आते हैं मुझे। मतलब इनका कहने का मतलब ये है कि टीवी में कम संसार में अगर श्राप लगने तो ब्यूटी पार्लर वाला। और हमने सुनी के बताओ 80 हजार की क्रीम है, अब एक बेग लगा लो 80,000। भगवान ने अच्छा एक बुरा ना मानिए, ये किसी की भावना, देखो सजना तो चाहिए। आजकल आदमी मेकअप करके ऐसो बन जाती है, करिया भी गोरो बन जाता। आओ जय हो मेकअप बारे में धोखा देने का काम। सबसे ज्यादा श्राप अगर को लगने तब मेकअप ही बारे ना लगे। वो कहा कहो जा जानता ब्यूटी पार्लर। आओ सबसे ज्यादा श्राप तो लगने ब्यूटी पार्लर वाले। हमने देखा है कई बार ब्यूटी पार्लर में, यहाँ से तो बड़े अच्छे लोग जाते हैं, वहां से उसे भकरान और लाल मोह लेके आओ भकरान बुरा लगने लगा, दूर ही से अब आगे लाल लगा ले। अरे जो सात्विक भगवान ने दिया है वो अच्छा है, ईश्वर के दिए हुए वस्तुओं पर क्या छेड़खानी करना। ठीक है, थोड़ा मोड़ा ठीक है, क्रीम पाउडर लगा लिया। अब 80 हजार क्या खर्च। अपने साली को मैंने रखा हूँ, जैसे 17 साल की उम्र था मेरे बच्ची का। हाँ। और मेरे घर वाली खत्म हो गया। ठीक है। तो मेरे घर वाली को उसकी बहन ने बोला, जीजा दीदी खत्म हो गया, क्या हुआ, मैं इसके आपके सहारा करता हूँ। तो उसमें गांव वाले लोग परेशान कर रहे हैं। तो साली से शादी हो गई आपकी? शादी नहीं हो गुरुदेव, खाली बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, एक बच्चे और है मेरा। तो आपकी साली की शादी हो गई कहीं और? नहीं हुआ था। अब हो गई? अब किससे होगा तो मेरे साथ होगा। तो भाई साथ में रह रही है तो। अरे तो तुम तो कब्जा कर लिए साली पर। नहीं गुरुदेव, ऐसी बात न करो गुरुदेव। ऐसी बात ना करो गुरुदेव। साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? हैं? साली तैयार है तो मैं क्या करूँ? तो फिर अब तुम अच्छा, तैयार, साली तैयार तैयार, तो हमसे काहे पूछ रहे हो? तो साली तैयार है तो फिर क्यों पूछ रहे हो क्वेश्चन से? बात राधे श्याम की, ताराधर बालाजी की, तिरुपति बालाजी की, नागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की। हे भगवान सबको सद्बुद्धि दे, सबके अवगुणों समर्पित हो भगवान तुम्हारे चरणों में। मुझे कुछ नहीं आता है भगवान, क्या करना है सब आपको ही करना है। एक भैया नया मंच लगवाओ प्रवचन। गुरुजी, मेरा तो सवाल यही है कि जनसंख्या बढ़ाना गलत है आखिर सही है? आपने कितनी बढ़ाई? हमने तो 6 बढ़ाए गुरु। बाप रे, 6 जी। तो अभी और कितना बढ़ाओगे? जी, सवाल का यही कारण है कि कहीं ने कल अपना देश कहीं ने गुलाम तो नहीं हो जाए। सारी देश का ठेका इसी ने ले रखा है। नहीं, आपने 6 बच्चे पैदा किए जी, मतलब 6 बच्चे हैं आपके जी। अभी और कितना प्लान है आगे? जी, अब प्लान तो नहीं है जी। नहीं लेकिन गुरु महाराज जी, आज के हमारे मंत्री जी तो आज के एक ही दो कह रहे हैं ना कि एक ही दो जनसंख्या होना चाहिए। अरे नहीं, आप तो 6 ठीक किए हो, बढ़िया है। तो फिर हुआ गुरु जी, आज के डेट में तो 2 ही कर रहे हैं, कहीं ना अपना देश गुलाम तो नहीं हो जाए। अपना देश गुलाम तो नहीं हो जाए। नहीं, गुलाम काहे हो जाएगा? आप तो अच्छा कर रहे हो, आप जैसे लोग हैं तो गुलाम नहीं हो सकता।
कई लोग ऐसे हैं कि नियम करते नहीं, 6 दिन तो पीते हैं पौवा और फिर मंगलवार को कहते जय हनुमान ज्ञान गुण सागर भूत प्रसाद निकट नहीं ठठरी के बरे नकटा। टटरी के बड़े नटखट का बिठौरा क्लास है। कहाँ है ये? पीलीभीत के पास में बरेली। हाँ। बरेली वो झुमका गिरा रे। सॉन्ग याद आ गया है। पीलीभीत में। अच्छा बरेली तो वही है ना झुमका वाली। अभी तक मिला कि नहीं झुमका? देखा सारे गाइस, कॉमेडी कर लेते देखा हैं। गाइस, मजे भी ले लेते हैं। देख लो बाबा जी, मतलब ठीक है हल्दी ना, होती अच्छी है वहाँ बात। क्या है? होती है। इसलिए नाम पीली पड़ा। हाँ। ठीक है। जो मिला है उसी का तो उपयोग करो। आंखों का उपयोग तुम पिक्चर देखने में कर रहे, कानों का उपयोग तुम दोनों तरफ ब्लूटूथ का ठेटा लगा के ढुमचुक कर रहे, और गाना सुन रहे फलाना बदनाम हुआ ठिकाने के लिए। मुंह का उपयोग तुम गालियों के लिए कर रहे और कहते हो महाराज कृपा नहीं हो रही ठठरी के परे नट कटा। क्या भगवान तेरे घर के अंकल जी है? तो जो परंपराएं चल रही हैं उनको आप उल्टा करना चाहते हैं जी। तो फिर आप स्त्री बच्चा पैदा करती है तो पुरुष बच्चा पैदा करे। गुरुजी हम थोड़ा ना पहली बार माइक में बोल रहे हैं। रियल में पता क्या है, हम भगवान शिव के पुत्र गणेश हैं और भगवान राम के भाई लक्ष्मण है। ये तो आप क्या लक्ष्मण जी हो? जी स्वयं। और गणेश जी? जी। आप खुद लक्ष्मण जी हो? जी। अच्छा राम जी कहाँ हैं? लक्ष्मण गणेश जी दोनों ही है। उनको भी निकालेंगे। कहाँ से? अरे है ना सारा डाटा। गुरुदेव कहाँ से आते हैं लोग? से निकालो। समझ में नहीं आता। आप देख लो, देश के प्रधानमंत्री मेरे पिता भगवान शिव के वाहन नंदी हैं। आप इन्हें बनारस से भी जोड़ के मोदी जी नंदी हैं। मोदी जी नंदी होता है। यही दावा दुनिया के सामने कर रहा हूँ। अगर हम फेल हो जाते हैं तो श्री श्री रविशंकर जी गुरुदेव और मेरा दोनों का सिर होगा आप लोगों की अच्छा होगी। श्री श्री रविशंकर के भी जूते बनवाएंगे। उन बाबा जी के बेचारे के भी कहेगा उसके भी सिर एक बार पर एक पति पत्नी की बात नहीं हो रही थी, दोनों नाराज थे, तो पति ने चिट्ठी लिख करके जो है रखी कि मुझे सुबह 5 बजे जरूरी मीटिंग में जाना है, जगा देना। बात तो हो नहीं रही थी, चिट्ठी में लिखकर सुबह हुई तो नींद खुली 8 बजे। बड़ा नाराज, खूब गाली बकी, शर्म नहीं आती अपने मन से। कल रात को हमने कहा था कि सुबह 5 बजे हमें जगा देना, जरूरी मीटिंग में जाना है, और हमने चिट्ठी तक लिख करके रख दी थी। तो पत्नी बोली टेबल तो देखो, टेबल पे इतने कागज, उठ जाओ 5 बजे। अरे अब उठ जाओ 5:30 हो गए। तुम बोले तो हम नहीं बोले, तुमने जैसे चिट्ठी रखी तो हमने भी तो रख दी। सही बात है, सब बराबर। बोले जय सिया राम। जिनके बेटियां होती हैं और कहते हैं कि जो बेटा नहीं है तो उनको मुक्ति नहीं मिलती है, ये बात सच है या गलत है? कौन बोला कि मुक्ति नहीं मिलती? कहते हैं कि कौन पानी देगा? लोग कह रहे पानी कौन देगा? अरे पानी कौन देगा? पानी नल देता है पानी। ये दो ही बन रहा है। जरा कैमरा का नहीं बना, ये चंबल के बच्चे दोनों। अब प्रश्न ऐसा है, आप नाराज मत होइएगा, मेरी शादी नहीं हो रही प्रभु जी, और इसके लिए मैंने बहुत प्रयास किया। शादी क्यों नहीं हो रही है आपकी? प्रभु जी उसका एक कारण था, मैंने 16 वर्ष मुंबई में दे दिए। तो बम्बई में रहने वालों की शादी नहीं होती? तो आप जैसे गांव से हो, शहर से हो? जी मैं गांव से हूँ, मेरा गांव कानपुर में है। तो कानपुर के आसपास की लड़कियों को मुनादी दिलवा दो। नहीं। मुनादी जानते हो? नहीं जानते। हाँ, मुनादी होती है गांव में जी। गांव का एक आदमी जाता है, गांव में आवाज लगा, सुनो ये लड़का बम्बई में रह के आया, जिसको अपनी बेटी का ब्याह करना हो इसके साथ कर सकता है। लड़कियां गांव की ठीक रहेंगी आपके लिए। देख लो आपके लिए कोई लड़कियां, आप यूट्यूब पे आपको सब देख रहे हैं जी, आप बोल दो कि हमें कोई पसंद करे तो संपर्क कर लेगा। ऐसा आपका आदेश गुरु जी। शादी.com में गए कि नहीं? अरे शादी.com में जाओ। पंडित जी को सब ऐसे ही एक गांव में कथा हो रही थी। पंडित जी बोले देखो मरना सबको है, मृत्यु अटल है। इस गांव में जितने लोग रहते हैं वो एक दिन सब मरेंगे। सब रोने लगे। पंडित जी ने देखा बड़ा विचित्र गांव है। हमने कहा सब मरेंगे, सो सब रो रहे हैं। लेकिन एक आदमी हंस रहा था। पंडित जी बोले सब रो रहे, तुम हंस क्यों रहे? बोले हम इस गांव के हैं ही नहीं। हम क्यों रो रहे हैं? इसलिए हम हंस रहे हैं। कई लोग ऐसे भी होते हैं। भूत पिचास तो देखिए आंख के सामने बहुत टाले हैं। कोई अकाल मृत्यु मरता है, कोई पानी में डूब के मरता है,
तो बहुत सारे मेरे आँख के सामने आए हैं, बहुत सारे को हम टार दिए हैं। अच्छा, भूत आपके सामने आए हैं? हाँ, बहुत सारे आए हैं। अच्छा। कोई मुर्गा के रूप में आया है, रात के टाइम में कहीं से सफर करके जा रहे थे। हाँ हाँ। वो गाड़ी तो कोई बातचीत हुई, राम राम हुई किसी भूत से? आपकी हुई? मेरी तो भूतों से होती है, रोज बात करते हैं। गाड़ी रुका, वहाँ पर रुक गया, कह रहा है कि गाड़ी पर से नीचे उतरो। ड्राइवर सोचा कि उसको हम रोक के पकड़ लेंगे, उसको समझ नहीं आया कि भूत है, उसको लगा कि मुर्गा है। पकड़ लेवे मुर्गा? हाँ, मुर्गा लेकिन जैसे ही वो गाड़ी रोका तैसे ही मुर्गा आप रूपी बोलने लगा। बोल रहा है कि गाड़ी पर से नीचे तो उतरो। नीचे मुर्गे ने बोला गाड़ी में से ज्यादा नहीं हो गया? ड्राइवर समझ गया, नहीं उतरा। लास्ट में मुर्गा यही बोला कि तुम्हारा माँ खर्च किया था कि आज बच गया, जाओ। हाँ जी गाइस, कैसी लगी है आपको वीडियो? और जो ये कह सकते हैं एंटरटेनमेंट पर्पज के लिए वीडियो है, जैसे कि यहाँ डिस्क्लेमर में भी हमने डाला हुआ है भाई, सीरियस लेने की जरूरत नहीं है और ये धर्म से जोड़ने की जरूरत नहीं है और किसी भी महाराज जी से जोड़ने की जरूरत नहीं है। हम उतना ही आदर करते हैं जितना आप उनका आदर करते हो। बस ये जो भी डिस्कशन होती है उनके बीच में एक वार्तालाप है। हो सकता है ये वार्तालाप जो एडिटिंग नहीं है, पर ये वार्तालाप जो भी हुई है, जो आंसर देते हैं वो ये उसी वे में ही वार्तालाप है। और गाइस बहुत सारे बंदे हैं जो इस तरह से क्वेश्चंस ऐसे पूछते हैं, तो महाराजियों को भी उसी तरह से उसी अंदाज में उनको जवाब देना पड़ता है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि भैया किस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। कोई लॉजिक भी नहीं है उन क्वेश्चंस का। और थोड़ा बहुत एंटरटेनमेंट तो सभी अब जरूरी है, और इतना तो यार एंटरटेनमेंट, वो क्वेश्चन के आंसर ही तो दे रहे हैं, उसमें एंटरटेनमेंट है, कोई गलत थोड़ा बोल रहे हो। जब वो बरेली, वो वही वाली बरेली झुमके वाली, बिल्कुल तो वो रुड़की है, normal भी रुड़की में बरेली झुमके वाली बात है, तो बरेली वाली बात होगी, तो उसमें गलत क्या है भैया? इस तरह से मजे लिए हैं, एंटरटेनमेंट है, आप भी इंजॉय करो, मजा आएगा आपको भी। यार क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो बाबा जी भी तो बैठे, वो भी तो हंस रहे हैं, तो पब्लिक भी हंस रही है, वो सारे जो बैठे हैं वो बात पे हंस रहे हैं, तो उसका मतलब वो फन है, मतलब वो बातें तो कर रहे हैं, तो ठीक है। हाँ, किसी का बुरा नहीं कर रहे। हाँ, तो मजे लो यार जिंदगी में। वो भी बैठे हैं आराम से भाई, वो भी तंग हो जाते हैं कथावाचक कथा करते करते, तो इसलिए वो भी एंटरटेन कर रहे हैं, मजे लो। चलो गाइस, हमें तो भाई ये वीडियो बहुत अच्छी लगी, आपको कैसी लगी रिएक्शन वीडियो, और जरूर कमेंट करके बताना। और गाइस चलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।